हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड डे ऑफ वोकैबुलरी सीरीज़, जहाँ पे हमने वोकैबुलरी स्टार्ट करी है। एंड इस सीरीज़ में हम 5 वर्ड्स हर दिन करते हैं। आई होप आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, एंड जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आज के 5 वर्ड्स। तो फर्स्ट वर्ड दैट वी आर हैविंग टुडे इज रोट लर्निंग। क्या है? दैट इज रोट लर्निंग। तो रोट लर्निंग का मतलब है आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो और उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो ताकि आप उसको क्या कर सको, बेटर मेमोराइज कर सको। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये पर्सन जो है, पर्सन ABCD, जो कि पढ़ाई कर रहा है और किस तरह से कर रहा है, बाय रोट लर्निंग। ठीक है, रोट लर्निंग में ये क्या करेगा, बार बार उस चीज़ को रिपीट करेगा, जितनी बार उसको समझ नहीं आएगा उतनी बार ये रिपीट करेगा ताकि उस चीज़ को ये बेटर मेमोराइज कर सकें। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोट लर्निंग। सेकेंड वी आर हैविंग इज कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब कोई सेट ऑफ पीपल है। जैसे मैं इमेज दिखाती हूँ आपको, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं और ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नॉर्म फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे आप कोर्ट में जाते हो, ठीक है, वेदर इट इज़ सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ हाई कोर्ट, आप कोर्ट में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जाना पड़ेगा। बिकॉज वहाँ पे जो भी जजेस होंगे, जो भी लॉयर्स हैं, जो भी एडवोकेट्स हैं, वो एक पर्टिकुलर नॉर्म फॉलो कर रहे हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू विद दैट पर्टिकुलर कन्वेंशन। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशन। देन थर्ड वर्ड देख लेते हैं, दैट इज ट्रुएंसी। ट्रुएंसी इमेज से बहुत अच्छे से आपको याद रह जाएगी। देखो यहाँ पे बच्चे हैं, ये क्या है, हम आराम से बैठे हैं, पढ़ने का टाइम है, बट दे आर डूइंग सम फन काइंड ऑफ एक्टिविटी। वाई? क्योंकि इन्होंने क्या करा, तो इन्होंने स्कूल से आ गए हैं भाग के और ना तो किसी की परमिशन ली और कहाँ पे बैठे हैं, आराम से प्लेग्राउंड में। ठीक है, तो ट्रुएंसी मीन्स ऐसी एक्ट जिसमें बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से चले जाते हैं, भाग जाते हैं बिना किसी की परमिशन लिए। ठीक है, तो उस एक्ट को हम क्या बोल देते हैं, ट्रुएंसी। उसके बाद फोर्थ वर्ड दैट वी हैव टुडे इज ब्रेड विनर। तो ब्रेड विनर मतलब जो घर में डेली अर्न करके फूड के लिए मनी लेके आता है। ठीक है, तो ब्रेड विनर, ब्रेड से याद रख सकते हो, ब्रेड किस चीज़ का आता है, पैसों से। ठीक है, तो जो पर्सन घर के लिए पैसा लेके आ रहा है उस पर्सन को क्या बोलते हैं, ब्रेड विनर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के सिर्फ फादर ही वर्किंग है तो ही इज़ ब्रेड विनर ऑफ द हाउस। अगर मान लो किसी के फादर मदर दोनों ही एम्प्लॉयड हैं तो बोथ ऑफ देम आर द ब्रेड विनर ऑफ होम। ठीक है, तो ब्रेड विनर से आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ये इमेज जो मैंने लगाई है, इट इज़ जस्ट टू रिप्रेजेंट कि ब्रेड विनर यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड है, दैट इज टू द मनी। फिफ्थ वर्ड दैट वी आर हैविंग टुडे इज दैट इज रिनाउंड। रिनाउंड मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही फेमस हो, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट पर्सन। जैसे ट्रम्प की बात कर लो तो ही इज़ वेरी रिनाउंड, ट्रम्प इज़ वेरी रिनाउंड। वाई ही इज़ रिनाउंड? बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी वन नोज हिम। ठीक है, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं, रिनाउंड। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग रिनाउंड, इफ यू डोंट वांट टू से रिनाउंड वर्ड, देन यू कैन यूज other words also like famous, popular. So that is also having a same meaning, that is renowned, person who is very popular. जैसे स्टेफन हॉकिंग के बारे में सारे जानते हैं, तो स्टेफन हॉकिंग इज वेरी renowned person. Let's have a quick revision. फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का मतलब होता है व्हेन वी डू लर्निंग बाय रेपिटिशन एंड मेमोराइजिंग द आइटम। बार बार रिवाइज करो, बार बार, मतलब आप पढ़ते हो ना, डेली पढ़ते हो ऑब्वियसली, तो आप क्या करते हो, डेली जब आपको कोई चीज़ याद नहीं होती तो आप उसको एक बार क्या कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, और रिवाइज करने के बाद एक बार मेमोराइज करते हो कि मुझे याद भी रहा या नहीं, तो दैट इज़ योर रोट लर्निंग। उसके बाद सेकेंड आता है, दैट इज़ योर कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब कोई कम्युनिटी है, एक पीपल का ग्रुप है, एंड ऑल दीज पीपल फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, कन्वेंशन। फिर आता है ट्रुएंसी। ट्रुएंसी मतलब बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं बिना किसी की परमिशन लिए, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ये वाली। ठीक है, तो ये क्या होती है, इस काइंड की एक्ट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रुएंसी। अगला जो वर्ड था दैट वाज ब्रेड विनर। ब्रेड
ब्रेड विनर मतलब जो पर्सन घर के लिए पैसा कमा के ला रहा है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेड विनर। पर्सन हु अर्न्स ऑल और मोस्ट ऑफ द मनी इन अ फैमिली। तो फादर होता है मोस्टली, कई जगह पे फादर मदर दोनों होते हैं, कई जगह पे सारे वर्किंग होते हैं, तो दे आर द ब्रेड विनर, ठीक है, जो पैसे इकट्ठे करके ला रहा है, कमा के ला रहा है, ठीक है। फिर आता है रिनाउंड। रिनाउंड मतलब हु इज़ वेरी पॉपुलर, जो बहुत पॉपुलर है, ऑलमोस्ट एवरीवन नोज अबाउट दैट पर्सन, ठीक है। जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उस पर्सन को हम क्या बोल सकते हैं, रिनाउंड। इन वर्ड्स को अगर आपको बेटर वे से याद करना है तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी डायरी लगानी है, उसके ऊपर नोट कर लिया करो और ट्राई करना कि 1 या 2 लाइन का सेंटेंस बना दिया करो, ठीक है। सेंटेंस से ये होता है आपको यूज़ करने आ जाएगा वर्ड कि कैसे मुझे ये वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से बार बार इन वर्ड्स को रिवाइज करते रहो, और हो सके तो संडे को एक क्विक रिवीजन ले लिया करो। मैं भी वीडियोस अपलोड करूंगी क्विक रिवीजन के लिए, कंपल्शन नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू रिवाइज फ्रॉम द वीडियो देन यू कैन डू दैट एज वेल, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।